हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेव्स क्लासेस। मैं आपका मैथ्स टीचर हरदेश चौहान। हम लोग नंबर सिस्टम जो हमारा अभी चल रहा है, ठीक है, उसी सीक्वेंस में हम लोग नंबर सिस्टम में ही अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाज्यता के नियम। भाज्यता का नियम क्या होता है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। भाज्यता का नियम होता है कि कौन सी संख्या किससे भाज्य है, यानी कि कोई नंबर किस नंबर से कट रहा है, किस नंबर से डिविजिबल है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। कभी कभी हम लोग गुणनखंड यानी फैक्टर्स जब निकालते हैं तो कुछ तो सिंपल हम लोग निकाल लेते हैं, कुछ में हमें दिक्कत होती है क्योंकि हमें वहां नहीं पता होता है वो संख्या किस संख्या से कटेगी। तो ये सब कुछ हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो आपके लिए उन चीजों में काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इसमें जनरली डायरेक्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें अच्छे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आपको रूल्स ये याद रहेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। और वैसे भी बिल्कुल बेसिक चीज है ये, ठीक है। ये सब इसकी एप्लीकेशन बहुत है। आप चाहें कोई आपका लंबा क्वेश्चन हो, वहां भी देखते हैं हम लोग ये नंबर किससे कटेगा। तो यदि डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है तो वहां पे ये चीजें काफी हेल्पफुल होती हैं, चीजें काफी इजी हो जाते हैं। खासकर जब गुणनखंड फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग तब देखते हैं अरे ये नंबर किससे कटेगा, ये किससे कटेगा। तो यदि वहां पे ये सब रूल्स जो हैं हमें काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं जानता हूं आपको 2, 3, 5 के रूल्स आते ही होंगे 100%, लेकिन मैं वहां से बिल्कुल शुरू से लेके चल रहा हूं। लेकिन आप पूरे रूल्स देखने के लिए वीडियो एंड तक देखिए, जाके आपको सारे रूल्स अच्छे से आ जाएं, ठीक है। तो हम बात करते हैं रूल नंबर 1 जो कि हमारा 2 के लिए है। आई होप शायद 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 आपके सारे नंबर को डिवाइड करता ही करता है, ठीक है। नहीं डिवाइड करके आता भी वही है जो नंबर होता है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 है हमारा 2 के लिए है। तो 2 के लिए क्या होता है, हमारे नंबर का इवन नंबर यानी सम संख्या होना अनिवार्य है, जरूरी है। अब इवन संख्या क्या होती है, जो 2 से कट जाती है। 2 से जो संख्या कटती है उस संख्या की पहचान क्या होती है, उसका इकाई का अंक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इकाई का अंक पढ़ चुके हैं, ठीक है। उस संख्या का इकाई का अंक जो है वो हमेशा 2, 4, 6, 8 या 0 होगा। इन 5 अंकों में से ही यदि कोई अंक किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक है तो वो संख्या हमेशा हमारी 2 से भाज्य होगी या 2 से विभाज्य होगी या 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। यही बात मैंने यहां लिखी है। दी गई संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए। यदि है तो वो संख्या हमेशा 2 से कटेगी, नहीं है तो फिर 2 से नहीं कटेगी। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा 2, 3, 5, 7, 2 ये क्वेश्चन है। कहा ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है, 2। हमने यही बात की है, यदि इकाई के अंक पर 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी अंक एक आ जाता है तो वो संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होती है। तो ये सिर्फ ये पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, 2 से विभाजित होने का क्या मतलब है। हम यदि कह रहे हैं कि कोई संख्या हमारी 2 से कट रही है, उस कटने का मतलब क्या है। उस कटने का मतलब ये है जब हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हमारा शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, हमारा शेषफल कुछ नहीं। यदि किसी संख्या को भाग करते हैं हमारा शेषफल नहीं बचता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या उस संख्या को भाग कर रही है, या कहें पूर्णतः भाग, कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा है। तो यही मतलब यही है, यदि ये संख्या 2 से कट रही है मतलब कि जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, मतलब ये पूरी संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी, यानी डिविजिबल, कंप्लीट नंबर हमारा डिविजिबल होगा, ठीक है। एक और देखते हैं 7, 8, 9, 8 ये नंबर है। तो क्या देखना है हमें, सिर्फ 8 जो लास्ट डिजिट है उसको देखना है कि 8 क्या है, हमारी ये सम संख्या है, ठीक है। मतलब कि हमारे 2 से कट रही है, ठीक है। क्या लिखा है कि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई भी एक अंक यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर आता है तो वो संख्या हमेशा हमारी 2 से कट जाती है, ठीक है बात। आइए अगला रूल देखते हैं 3 के लिए। आइए नेक्स्ट रूल है हमारा 3 के लिए। 3 के लिए क्या होता है, संख्या के अंकों का योग। जो एक संख्या जो होती है वो कई अंकों से बनती है। हो सकता है 1 अंक से बनी हो सकता है 2 अंक से बनी हो सकता है 3 अंक से बनी हो, कितने भी अंकों से हो सकती है। तो जिन अंकों से वो संख्या का निर्माण हुआ है, वो संख्या बनी है, उन अंकों का आपको योग करके देखना है, उन अंकों का सम, जिसे बोलते हैं डिजिट सम, ठीक है। नंबर एंड डिजिट बोथ आर डिफरेंट थिंग। संख्या और अंक दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं
372 ये एक संख्या है, लेकिन मैं कहूं 372 नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 372। तो 3 एक अंक है, 3 एक अंक है या 3 एक डिजिट है, 7 एक दूसरी डिजिट है, 2 एक अलग डिजिट, मतलब ये 3 डिजिट का एक नंबर है, मतलब ये नंबर 3 डिजिट से बनके बना है। ठीक है जी, तो ये मतलब हुआ डिजिट का। तो ये 2 अलग डिजिट है, 3 अलग डिजिट, 7 ठीक है, 2 अलग डिजिट है, 7 अलग डिजिट है, 3 अलग डिजिट है, तो ये 3 डिजिट का ये नंबर है। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर है। तो हमारा डिजिट सम क्या होता है, अंकों का योग क्या होता है, ये 3 + 7 + 2, ये हुआ हमारा अंकीय योग, जिसे बोलते हैं डिजिट सम। तो हमारा 3 का रूल ये कहता है कि जो भी नंबर आपको दे रखा है उसके अंकों को जोड़ दें। जैसे नंबर है 372, इसमें अंक कौन कौन से हैं, एक अंक 3 है, एक 7 है, एक 2 है, तो इन तीनों को आप जोड़ दें, योग कर दें। तो 3 और 7 10, 10 और 2 12। अब जो योग आया है उसको देखना है कि जो योग है ये 3 से विभाजित हो रहा है। यदि योग हमारा 3 से विभाजित हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है, इस 4 से मतलब कोई नहीं है, ये 4 हमारे किसी काम का नहीं है, बस इतना काम का कि इस 4 से हमें ये चल गया पता कि हमारा नंबर पूरा पूरा ये कट रहा है, ये योग कट रहा है। यदि ये योग हमारा डिविजिबल है, कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो हमारे ये संख्या भी 100% 3 से विभाजित होगी। इसको जो मैंने किया इसका कोई यूज नहीं है आपके लिए, बस देखना है विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो जो मूल संख्या, जो ओरिजिनल नंबर है, वो भी हमारा 3 से विभाजित होगा। लेट्स सी, देखते हैं। 372, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 7 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। जब नीचे कुछ नहीं बचा रिमाइंडर में, मतलब क्या कंप्लीट डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 3 का रूल क्या होता है हमारा, अंकीय योग, सभी अंकों को जोड़ के जांच करते हैं हम लोग। आइए एक उदाहरण और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। 1793 ये है, ऐड करते हैं इसको, अंकीय योग 1 + 7 + 9 + 3, ये हो गया 7 और 3 10 19 20, ये हो गया 20। ठीक है, तो 20 हमारा क्या 3 से डिविजिबल है, 3 7 या 21 होते, 20 तो होते नहीं है, तो हमारा ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। यदि ये जो सम है, जो ये योग आया है, अंकों का योग आया है, यदि ये 3 से विभाजित होता तो हमारी ये संख्या भी विभाजित होती, पर ये विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। आइए देखते हैं, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। यहां इकाई के अंक से कोई मत, इकाई के अंक के हिसाब से तो ये 3 से 3 कटना चाहिए था, पर अंकीय पर जो 3 के नियम में ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल 2 के नियम है। ठीक है, हर नियम अलग अलग है। तो ये 3 5 जा 15, 3 पंजे 15, और ये आपका हो गया 3 नेम 27, 3 सत्ते 21। रिमाइंडर हमारा शेषफल हमारा 2 बच गया, और विभाजक होने का मतलब क्या है, शेषफल हमारा कुछ नहीं बचना चाहिए, तो ये नंबर 3 से हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, और भी एग्जांपल करेंगे आगे। ठीक है, कभी कभी इसमें एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 3 के रूल पर, उसको देख लेते हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, 3 पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कभी कभी आते हैं, बहुत, क्योंकि इजी चीज है इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जो आते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 2 कैसे होते हैं। क्वेश्चन दे देगा आपके लिए 1 7 5 9 2 3। ठीक है, और आगे उसने दे दिया एक डैश, कहा ये नंबर जो है ये 3 से विभाजित है, ये नंबर जो है वो 3 से विभाजित है, तो रिक्त स्थान पर छोटे से छोटा अंक और बड़े से बड़ा अंक क्या होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन ये दे दिया कि 1 7 5 9 2 3 डैश, ये नंबर 3 से कट रहा है, ये नंबर 3 से विभाजित है, तो आपको रिक्त स्थान पर छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी वो बतानी है। ठीक है, अब ये एक ही अंक पूछ रहा है, एक डिजिट पूछ रहा है, तो हमें 0 से लेकर 9 के बीच में टेस्टिंग करनी है। तो आइए पहले इसका रूल क्या होता है, अंकीय योग, सब अंकों का योग करें। तो आइए देखते हैं, 1 + 7 + 5 + 9 + 2 + 3 + डैश जो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 7 और 1 8, ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24, 24 और 3 27। अब 27 हमारे 3 से ऑलरेडी कट ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहां पे कितना और जोड़ दूं जो मेरा नंबर कट जाए, कितना जाएगा 0।
27 प्लस 0 27 ही होता है, तो ये नंबर क्या जाएगा 0। पर ये क्या हुआ, ये हुआ छोटा अंक, सॉरी ये हुआ हमारा सबसे छोटा अंक, छोटे से छोटा अंक क्या हो गया हमारा 0, जो यहां लिखेंगे हमारा नंबर 3 से कटेगा। ऐसे पूछता है बड़े से बड़ा अंक क्या होगा, बड़े से बड़ा अंक क्या होगा। जब देखिए एक सिंपल सी बात है, जब छोटे की बात करते हैं तो हम लोग 0 से चलते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब बड़े की बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं 9 से, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करते हैं, इससे टाइम बच जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो बड़े से बड़ा अंक है तो हम लोग देखते हैं इसमें 27 प्लस 9, 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 कितना होता है जी 36, तो ये भी हमारा कट रहा है 3 से, 36 भी कट रहा है, तो बड़े से बड़ा अंक हो गया 9। ठीक है, पूछता कितने अंक यहां पे आ सकते हैं, तो हम लोग और ट्राई करते हैं 0 के अलावा और क्या 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 आ सकता है। ठीक है, वैसे पूछा जाएगा छोटे छोटा अंक तो 0 हो गया, बड़े से बड़ा अंक 9 हो गया। पूछा जाए कितने अंक यहां पे आ सकते हैं, तो अंकों को भी देख ले, 2 अंक तो ये हो ही गए, तो 27 प्लस 1 28, और यहां कर लेता हूं 27 प्लस 1 28, ये तो नहीं कटता, मतलब 1 तो नहीं आ सकता। 27 प्लस 2 29, ये भी नहीं कटता। 27 प्लस 3 30, यस 30 हमारा कटता है। 27 प्लस 4 31, ये भी नहीं कटता। 27 प्लस 5 32, ये भी नहीं कटता। 27 प्लस 6 33, ये कट जाता है, यानी ये हो गया। 27 प्लस 7 27 प्लस 7 कितना हो गया हमारा 34। 27 प्लस 8 35, 35 भी हमारा नहीं कटता। 27 प्लस 9 36, ये कर चुके हैं हम लोग। तो देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये 0 वाला था। ठीक है, तो हमारे 4 अंक ऐसे हैं जो कि यहां पे आ सकते हैं। तो कितने नंबर की, कितने अंकों की पॉसिबिलिटी है यहां पे, तो इसको 4 अंक हैं हमारे, कौन कौन से हैं 0 3 6 9, ये 4 अंक हैं जो हमारे यहां पे आ सकते हैं, और ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा, जिसमें सबसे छोटा है 3, सबसे बड़ा है 9। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि 3 और 9, 3 और 9 हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आइए अगला रूल देखते हैं। आइए अगला रूल देखते हैं 4 के लिए। 4 के लिए जो रूल होता है वो ये होता है कि अंतिम जो 2 अंक हैं, यानी इकाई, दहाई, वंस और टेंस डिजिट, ये हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो हमारा वो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ये लिया 2 3 5 7 है, अंतिम 2 अंक मतलब क्या हुआ इकाई और दहाई। 78 क्या पूरा हमारा 4 से कट रहा है, देखिए 4 एकम 4 हो गया, बचा 3 38, 38 4 से नहीं कटता है, तो ये नंबर भी 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर है एक, बताना है 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो क्या करना है हमें, ये अंतिम 2 अंक देख लिए 56 56, 4 से देखते हैं, ये हो गया 4 1 जा 4, बचा हमारा कैरी बचा 1। ठीक है, ये सॉरी ये 56 हो गया हमारा, 4 से हमें काटना है, ये हो गया हमारा 4 1 जा 4, वो हो गया 16, 4 16 हमारा 56, पूरा 4 से कट जाता है। जब पूरा कट रहा है तो ये हम क्या कहेंगे, ये हमारा 4 से नंबर डिविजिबल है। ठीक है, जितनी बात। और एक क्वेश्चन और देख लेते चलिए 5 7 9 8 7 6, ये है, देखते हैं इसको। अंतिम 2 अंक देखना है 76, ये 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, बचा 3 6, 4 9 जा 36, बचा 0 रिमाइंडर। यस, ये नंबर हमारा पूरा पूरा कट जाएगा 4 से। ये था हमारा 4 का रूल। ठीक है, 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 4, ये होगी 5 के लिए, 5 के लिए। 5 के लिए नियम क्या होता है, कोई भी नंबर को 5 से यदि हमें काटना है या देखना है कि नंबर 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो हमेशा हम चेक करते हैं कि जो नंबर है उसका अंतिम अंक, यानी कि इकाई का अंक या 0 हो या 5 हो। जब भी इकाई का अंक 0 या 5 होगा
तब वो नंबर हमेशा 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होना ही है। ठीक है, हमेशा वो नंबर हमारा 5 से कटेगा। ठीक है, कब? जब इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, जो संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, जब भी 0 होगा। ठीक है, जैसे नंबर है 53790, इकाई अंक क्या है? 0, तो ये नंबर हमारा 5 से कट जाएगा। ठीक है, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है क्या है क्या नहीं, बस इकाई का अंक देखिए, बस क्या है? 0 है, नंबर हमारा 5 से कटेगा। 0 के अलावा एक चॉइस और भी है आपके पास, वो है 5 की। 1 2 3 4 5 ये नंबर है, ये नंबर 5 से कट रहा है, तो ये पूरा नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 0 और 5। ठीक है, बात समझ में आ गई कि इकाई का जो अंक है वो 0 या 5 है, तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 6 के लिए। 6 में क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है 6। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग 6 के लिए। तो हम बात करें नेक्स्ट रूल जो 6 के लिए, ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी रूल पढ़े हमने 2 3 4 5, सबसे इंपॉर्टेंट है 6। ठीक है जी, तो आइए क्या मतलब हुआ इसका? यदि कोई नंबर 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है, कोई नंबर 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो उसे चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि उस नंबर का 2 और 3, 2 और 3 दोनों से कटना जरूरी, ये नहीं 2 या 3, या नहीं, यहां बोल रहा हूं मैं और। ठीक है, 2 और 3 दोनों से कटना जरूरी है। यदि कोई नंबर हमारा 2 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो वो नंबर हमेशा 100% 6 से भी 6 से भी कटेगा। ठीक बात। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, 36, बहुत फैमिलियर टर्म है, हम सब जानते हैं ये किससे कटेगी। ये नंबर देखिए 2 से चेक करते हैं, 2 का रूल क्या है? तो मतलब क्या हुआ, 6 से काटने के लिए हमें 2 और 3 के रूल पहले सही से आने चाहिए। आई होप वो आपको सही से आते ही हैं। 2 का नियम कहता है कि भैया जो इकाई का अंक है, जो अंतिम अंक है, वो 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। 6 है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स ये नंबर 2 से कट रहा है। लेकिन अभी ये पता नहीं चला 6 से कटेगा नहीं कटेगा, ये पता चल गया 2 से कट रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 3 से काटते हैं। 3 का रूल क्या कहता है? अंकीय योग, डिजिट सम, कि अंकों को जोड़ के बताइए। 6 और 3 9, 9 3 से कटता है, 3 3 या 9, यस कटता है। तो फिर मतलब क्या हुआ, ये नंबर हमारा 3 से भी कट रहा है। और 6 जानते हैं, 6 6 36, जब ये नंबर 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो इसे कोई 6 से कटने से बचा नहीं सकता है, तो ये नंबर 6 से भी कटेगा। हम सब जानते हैं 6 6 36 होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो नंबर हमेशा 6 से भी डिविजिबल होगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। 256, एक एग्जांपल लेते हैं 256, देखते हैं कि ये 6 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 6 से कटने के लिए नंबर का हमारा 2 से और 3 से दोनों से कटना जरूरी होता है, ये बात पता है आपके लिए। 2 का रूल लगाते हैं पहले। 2 का रूल क्या बोलता है जी, कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस जो है वो हमारी 0 2 4 6 8 इन्हीं में से कोई होनी चाहिए। इन्हीं में से है ये, तो 2 से कट रहा है हमारा। 3 का रूल क्या बोलता है, कि इनका अंकीय योग, इनका डिजिट सम हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं 2 + 5 + 6, 2 + 5 7, 7 और 6 13, 13 3 से कटता है, अब तक तो नहीं कटता है। ठीक है, नहीं कटता है, तो फिर ये नंबर जो है ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। लग रहा है देखने में होगा, पर नहीं होगा, क्योंकि 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, तो ये 6 से भी 100% नहीं कटेगा। देख लीजिए, 6 से काटिए, 6 4 24, बचा 16, 16 6 टेबल में नहीं आता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाते हैं थोड़े से, कैसे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं इस पे बेस्ड। आप ये मत सोचना एग्जाम में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो छोटी चीजें हैं, एक्चुअली बड़ी कोई चीज नहीं होती है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ के ही बड़ी चीज बनती है। तो यदि छोटी चीजें आपको सही से आती हैं तो बड़ी चीज भी आप आराम से कर लेंगे, और छोटी चीजें छोड़ देंगे तो बड़ी चीज आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, आइए तो 6 के लिए एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 6 2 5
32915 और ये दे दिया है इन्होंने ए। ये नंबर है, एक क्वेश्चन एक एग्जाम का आया हुआ ही है। 625329115 ए कहा गया है ये नंबर 6 से डिविजिबल है। ये नंबर पूरा पूरा 6 से कट रहा है। तो ए का हमें बड़े से बड़ा अंक बताना है। ए के स्थान पर बड़ी से बड़ी क्या संख्या आएगी, क्या बताना है? इस ए के स्थान पर बड़े से बड़ा अंक कौन सा आएगा। ठीक है, तो 6 मतलब क्या हुआ, नंबर का 2 और 3 से कटना जरूरी है। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम क्या बोलता है जी? 2 का नियम यह बोलता है कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 अर्थात सम संख्याएं होनी चाहिए। 2 का रूल क्या बोलता है कि इकाई के स्थान पर, यूनिट प्लेस पर, यूनिट डिजिट पर या अंतिम अंक हमेशा हमारा 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यदि इन्हीं में से कोई अंक है तो ये 2 से कटेगा, इनके अलावा कुछ भी आ गया तो 2 से नहीं कटेगा। अब इनमें से कोई भी एक चॉइस यहां पे हो सकती है हमारी। ठीक है, आइए अब 3 का अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं एक स्थान पर क्या आएगा। बहुत सारी चॉइस मिल रही है तो हमें, ठीक है, इसको ऐड करते हैं। 3 के लिए 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 + a। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27, 27 28, 28 और 5 33। तो ये आया हमारा 33 + a। कहा है बड़े से बड़ा अंक, ए के स्थान पर बड़े से छोटा हो तो हम ले लेते 0, लेकिन जब छोटे की बात हो तो हमें यहां से शुरू होना है। कहा है जाए बड़े से बड़ा तो यहां से शुरू हो जाओ। ठीक है जी, तो छोटा पूछा जाता तो 0 ही आ जाता। 33 + 0 33, कोई 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां बात कर रहे हैं हम, तो 33 + 8 करते हैं। 33 + 8 होता है हमारा 41। 41 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 8 नॉट पॉसिबल। 6 लेते हैं, 7 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट पे तो इन्हीं में से कोई आएगा। यदि आप कुछ और ले लेंगे तो ये नंबर 3 से भले ही कट जाए, 2 से नहीं कटेगा। तो फिर जब 2 से नहीं कटेगा तो फिर ये 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से। तो 33 + 6 ये हो गया 39। 39 हमारा 3 से कटता है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा 6, तो a = आ गया हमारा 6। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप से इसे करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, जाकि बात और समझ में आ जाए। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। देखिए, जब भी इकाई का स्थान पूछा जाए 6 के केस में, तो यहां बात बिल्कुल गांठ बांध लें कि इन 5 में से ही कोई अंक आएगा। इन 5 में से ही कोई एक अंक आएगा। ठीक है, अब वो अंक क्या होगा वो इसे जोड़ के चलेगा पता, और डिपेंड करेगा कि आपसे वो छोटा अंक पूछ रहे हैं या बड़ा अंक पूछ रहे हैं या दोनों अंक पूछ रहे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन यहां पे 3 टाइप के बनते हैं। कभी पूछते हैं क्वेश्चन में कि छोटे से छोटा अंक क्या होगा, कभी पूछते हैं बड़े से बड़ा अंक क्या होगा, कभी पूछते हैं कितने अंक यहां पे पॉसिबल है कि नंबर हमारा 6 से या 3 से या किसी और से कट जाए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 135-62। कहा गया ये नंबर 6 से कट रहा है, रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो 6 का रूल क्या है, नंबर का हमारा 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 2 का रूल क्या बोलता है, 2 का रूल क्या बोलता है, 2 का रूल ये बोलता है कि जो इकाई के स्थान पर अंक है वो हमारा 0 2 4 6 8 में से ही कोई होना चाहिए। जी बिल्कुल है भी, मतलब क्या है, 2 से तो हमारा कटा आया है ये। ठीक है, 2 से हमारा कट रहा है 100%। अब 3 के लिए तो हमारा यहां पे जो लगेगा अंक, उसका 2 के रूल से कोई मतलब नहीं। 2 का रूल सिर्फ इकाई के अंक के लिए होता है। इकाई के अंक यहां साक्षात 2 यहां बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां के लिए जो हम लोग देखेंगे सिंपल 3 वाला रूल लगा देंगे। 2 से कट रहा है नंबर ओनली, 3 से ही कट जाएगा, 6 से हमारा नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो 3 का क्या होता है 1 + 3 + 5 + -6 2, ये 2 भी आएगा, यहां पे अंक सारे आएंगे। ठीक है,
तो 5 3 8 1 9, 9 2 11, 11 और 6 17। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है मान लो छोटा सा छोटा अंक, हमसे पूछा जाता है जी छोटे से छोटा अंक बताइए, छोटे से छोटा अंक, ठीक है, छोटे से छोटा अंक बताइए। ठीक है, तो हम लोग 0 स्टार्ट करते हैं, 17 प्लस 0 17 ही आया, ये तो 3 से नहीं कटता है, यानी 0 नॉट पॉसिबल। 17 प्लस 1, अब यहां पे ऑड इवन सम विषम से मतलब नहीं है, तो 3 के लिए कोई भी अंक हो सकता है। हाँ, इकाई का अंक होता तो हम ध्यान रखते 0 2 4 6 8 में से ही कोई होना चाहिए था। 17 प्लस 1 18, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 1, छोटे से छोटा 1। अब बड़े से बड़े की बात करें तो उल्टे चलते हैं, 17 प्लस 9 कितना होता है हमारा 26 होता है। 26 हमारा नहीं कटता है तो 9 नहीं आएगा। 17 प्लस 8 क्या होता है हमारा 25, ये भी पॉसिबल नहीं है। 17 प्लस 7 कितना होता है हमारा 24, 24 हमारा देखिए 3 से कटता है जी, बिल्कुल कटता है। तो बड़े से बड़ा अंक हो गया 7, छोटे छोटा 7 1 हो गया, बड़े से बड़ा 7 हो गया। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग 7 के लिए। ठीक है, 7 के लिए देखते हैं। 7 में हमारे एक्चुअली 2 रूल होते हैं। एक रूल तो ये है, ये रूल होता है हमारे जहां छोटी संख्याएं होती हैं, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की। ठीक है, जब 3 अंक या उससे ज्यादा अंक हो जाते हैं, हमारे 3 के आपके पेयर बनते हैं, तब वो, लेकिन वो जो रूल है वो आपकी बड़ी संख्याओं के लिए है। ठीक है, जहां 6 अंक 7 अंक या 5 अंकों की संख्या है उनके लिए है। तो अभी छोटे की बात करते हैं, उसको हम लोग फिर आगे देखेंगे। ठीक है, इससे प्राप्त संख्या 7 से कटनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो क्या है, अंतिम अंक है उसका दोगुना करके शेष जो संख्या बची, ठीक है, जिसका दुगना किया उसे छोड़ दो, यानी इकाई के अंक को छोड़ दो, भूल जाओ, जो बचा उसमें से इकाई के अंक को दुगना करके माइनस कर दो। अब उससे जो अंक प्राप्त, उससे संख्या प्राप्त हो रही है, यदि वो संख्या 7 से डिविजिबल है, 7 से कट रही है, तो मूल संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। ठीक है, एक चीज और है, इस प्रोसेस को हम बार बार भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हमें लग रहा है बहुत बड़ी संख्या आ गई तो हमें पता ही नहीं है, तो उसको फिर से दोबारा आप फर्दर कर दें कि फिर से इकाई के जो भी अंक मिला उसका इकाई का अंक आया होगा जरूर एक, उसको दुगना करके शेष में से फिर घटा दें। ये प्रोसेस आप बार बार कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप कुछ देर बाद 7 आ जाएगा। हाँ, एक चीज और है कि या तो नंबर हमारा 7 से कट जाए या अंतर उनका 0 आ जाए। ठीक है, यदि हम लोग माइनस कर रहे हैं प्राप्त अंक में से जो हमारा इकाई का अंक दुगना किया, यदि 0 आ रहा है तब भी वो संख्या 7 से कटेगी, या 7 आ जाए या 0 आ जाए। ठीक है, 7 का कोई गुणा आ जाए या फिर 0 आ जाए। ठीक है, तो एक आपकी फैमिलियर टर्म जिसे आप पहले से जानते हैं उसको लेते हैं, हमें ये नंबर 7 से काटना है। तो मैंने क्या कहा, रूल क्या कहता है कि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या है 3 है, 3 को दुगना करो, 3 का दुगना 3 दूनी 6, दुगना मतलब वर्ग नहीं है कि 9 कर दो आप, 3 का दुगना मतलब क्या हुआ 3 इंटू 2 यानी 6। शेष संख्या में से इसका तो यूज कर लिया हमने, शेष क्या बची, ये संख्या बची शेष। शेष मतलब क्या हुई, जिसका यूज कर लिया उसे छोड़ दो, इकाई का अंक यूज कर लिया उसे भूल जाओ। अब क्या बचा 34 34 बचा, इसमें से ये 6 माइनस कर कितना आया 28। 28 7 से कटता है, यस 7 for 28, तो हमारा ये क्या हुआ 7 से कटेगा। लेकिन मान लो आपको ये पता ही नहीं 28 भी कभी 7 के पहाड़े में आया था, मान लो पहली बार ही पढ़ रहे हैं आप, बोले सर इतनी बड़ी संख्या हमें कैसे पता। तो फिर से यही काम करिए, आप क्या करिए, इकाई के 28 में इकाई का अंक 8 है, 8 का दुगना 16 है, इसमें अंतर देखिए क्या आया 14, अंतर देखना है। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर माइनस नीचे पर कोई दिक्कत नहीं, अंतर देखिए बस, क्या आया 14। अब 7 दूनी तो होता है 14 होता है। मान लो आपका वर्स्ट केस है, अभी आते आते रास्ते में कहीं गिर गए, दिमाग की हिल गई आपके, आपको पता ही नहीं है 7 दूनी 14 होता है, हो जाता है भाई, काफी तेज चलते हैं हम लोग, गिर जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये क्या है 14, हमें नहीं पता 14। फिर से इस प्रोसेस को आप कर लीजिए, आपका टाइम है, खूब करिए पास, है ना। तो ये क्या हुआ 7 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, देखो मेरी दिमाग की हिल गई, मैं बोला 7 दूनी 8। ठीक है, किसी की हिल सकती है भाई, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, ये कितना है 7, 7 बन जा 7। अब तो ये साक्षात आ गए हैं 7, तो अब मान जाइए हाँ 7 से कट रही है। ठीक है, तो देखिए इस बात को आप जितना पहले पकड़ लेंगे उतना टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर हमारा 7 से कट रहा है, वैसे आपको पहले से ही पता था ये। ठीक है, तो जितना जल्दी पकड़ लोगे उतनी बढ़िया बात। आइए एक एग्जांपल और करते हैं।
मान लो 2401 है, कहा गया भैया ये 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये 1 का दुगना 2 हो गया, कितना आया ये 238, ये 1 नहीं है, डैश डैश है, ठीक है 238। तो ये पता होना चाहिए 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है। देख लो 7 3 21 कितना 7 3 21 बचे 28, 7 चौक 28 कट रहा है। लेकिन मान लो आपको नहीं पता, तो फिर क्या करना है, फिर से 8 को ले लीजिए, 8 दूनी 16, क्या बचा ये 7, ठीक है। तो हमारा नंबर 7 से कट रहा है। ये 0 भी हो सकता है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 या 0 कुछ भी हो हमारा चलेगा, ठीक है। इस टाइप का हमारा ये 7 का नियम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। लास्ट हमने रूल था 7 का, मैंने 8 का यहां नहीं पढ़ाया है आपको, क्योंकि मैं 8 और 11 बिल्कुल नए तरीके से, जो आपने आज तक उस तरीके से नहीं पढ़ा होगा वो वैसा बताऊंगा, इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया यहां से। उसको मैं अगला जो पार्ट होगा उससे बताऊंगा आपको 8 11 13 17 19 21 23 जो बड़े बड़े अंक हैं सब कैसे करते हैं, ठीक है। 8 में भी कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे आप देख के ही बता देंगे उसको, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको 8 और 11 एकदम नए तरीके, जो आपने आज तक उस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, कुछ ऐसा मिलेगा। इसलिए मैंने 8 यहां से एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया है। यहां मैं 9 10 तक बता देता हूं, ताकि सिंपल वाले एक तरफ हो जाएं और अच्छे अच्छे जो हैं जिनमें टाइम बच जाता है उनको हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो 9 के लिए रूल है हमारा, 9 का रूल क्या होता है, बिल्कुल 3 जैसा ही होता है। 9 का रूल क्या कहता है कि सभी अंकों, जो भी संख्या है उसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए आप, जो भी संख्या है उसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए आप, और जोड़ने के बाद देखिए जोड़ के जो आया है क्या उन सब अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है। यदि हो रहा है तो 9 से विभाजित संख्या होगी, यदि नहीं हो रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। योग से बस योग करके देखना विभाजित हो रहा है, काटनी मूल संख्या ही है, ठीक है ना। जैसे कहा गया 729, कहा गया 9 से कटेगा नहीं कटेगा, कैसे पता चलेगा, हमें अंकीय योग करेंगे। 7 अंकीय योग क्या होता है, सभी अंकों का योग, डिजिट सम। 7 और 2 9, 9 प्लस 9 18, ठीक है। 18 9 से कटता है, यस 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, तो ये संख्या हमारी 9 से कट जाए, ये होता है अंकीय योग। मान लीजिए एक और करते हैं हम लोग, ये करते हैं 65 61, देखते हैं कटेगा नहीं कटेगा। तो ये 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1, तो ये कितना हो गया हमारा 6 5 11, 11 और 6 17 और 1 18, यही हुआ 6 5 हुआ 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 हमारा 9 से कटता है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं 8 और 1 9 भी कर सकते हैं फिर से, ठीक है। तो ये संख्या हमारी 9 से कटेगी, ठीक है। ये एग्जांपल और ले लूं मैं, 6 1 9 1, ये देखते हैं 6 1 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 हमारा 9 से नहीं कटता, तो ये संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो बिल्कुल 3 के ही तरह यहां पे नियम है, ठीक है। आइए 10 का नियम देखते हैं। आइए 10 के लिए, 10 के लिए क्या नियम है, बहुत ही सिंपल नियम है इसका, जैसे आपको भी पता है, ठीक है, कि 10 के लिए हमारा जो इकाई का स्थान है, जो इकाई का अंक है, यानी जो अंतिम अंक है, वो हमारा 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जिस भी संख्या में इकाई के स्थान पर या अंतिम अंक 0 हो, वो संख्या बिना सोचे आप 10 से काट सकते हैं, ठीक है। कोई संख्या ले लीजिए, 710, ये हमारा 10 से कट जाएगा, क्यों 0 है लास्ट में। कोई ले लीजिए 8 2 5 7 0, ठीक है, ये हमारा 0 कट जाएगा कितनी बार, ये इतनी बार, ठीक है। तो जिस भी संख्या में अंतिम अंक 0 है वो संख्या हमेशा हमारी 10 से कटेगी। तो यहां पे हमने 8 वाला नियम छोड़ दिया है और 11 वाला छोड़ दिया है। इसके अलावा 13 17 19 23, ठीक है, 29, ये सब नियम है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर थोड़े बहुत नियम हम लोग देख लेंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा, जो हमारा अगला जो क्लास होगा, जिसमें हम लोग 8 और 11 के एकदम नए अंदाज, जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे, ऐसे रूल्स हैं उसमें, तो उसे जरूर देखिएगा आप, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे अच्छे अच्छे जो एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी आपका कोई अपना क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।